तक नहीं मालूम था। प्रभु को इतना कह के, अभी आपसे मेरे वहां वार्ता चल रही थी, भगवान चित्रगुप्त जी की स्थापना करी तो मंदिर में कहा कि सारे देव तो बैठे हैं लेकिन मंत्री नहीं है। वो किसी के मंत्री नहीं है और किसी देव को किसी की आवश्यकता भी नहीं है। सबके अपने अपने कार्य निर्धारित हैं, सबके कार्य निर्धारित हैं। किसको क्या करना है और किसको कब कैसे क्या करना है, ये बताने का समस्त कार्य जो है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी का है, जो वैकुंठ धाम में बैठकर जिस कार्य को करने के लिए आज प्रभु साकार रूप में आते हैं। अब कार्य प्रारंभ होता है कि ब्रह्मा जी तो अपना कार्य कर गए, मां सरस्वती उनको प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रभु आइए अपना आसन ग्रहण करिए। क्योंकि वैकुंठ धाम में कई सहस्र वर्षों से ब्रह्मा जी का वो आसन सूना पड़ा था, खाली पड़ा था। वो प्रभु को मनाने घोर तप करने गए हुए थे। भोलेनाथ मां शक्ति के साथ अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रभु श्री हरि शेषनाग की सैया पर आराम से मां लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। सभी देव ग्रह नक्षत्र सब वैकुंठ धाम में उसमें विराजमान हैं और प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी आपको साकार रूप में लाने गए और निश्चित ही उन्होंने आपको वैकुंठ धाम में और साकार रूप में आने का जो हमारा चिंतन था उसके विषय में बता दिया होगा। हे भगवान चित्रगुप्त जी, आप समस्त प्राणियों के चित्त में चित्त स्वरूप में विराजमान रहते हैं। आप उसके द्वारा किए जा रहे समस्त कर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी हमारे जीवन में जन्म से ही आ जाते हैं। अब प्रभु श्री हरि कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, हम तीनों देवों के सम्मुख जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई आपके सम्मुख उत्पन्न ना हो, उसके लिए हमने समस्त ग्रह नक्षत्र आपके सामने जो विराजमान हैं, ये समस्त ग्रह नक्षत्र आपके अधीन कार्य करेंगे। जितने ऋषि मुनि विराजमान हैं, मां सरस्वती विद्यादायिनी, हमारे प्यारे बच्चों, अब कथा आपके पास आती है। अब आती है माताओं और बच्चों के पास में कि माता की दो पीड़ा, सबसे बड़ी एक पीड़ा होती है, एक दर्द हमेशा चिंता का विषय जो बना रहता है। क्योंकि पिता तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, घर का खर्चा कैसे चलाना है, उन समस्याओं में इतना लिप्त है कि अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। सुबह निकला, शाम को थका हारा आया और 2-4 10-5 मिनट जो बच्चों के साथ बैठना होता है, आजकल तो इस मोबाइल ने वो भी छीन लिया। मोबाइल घर में घुसते ही बोले फेसबुक, बोले व्हाट्सएप, ये रील अच्छी आ गई, बढ़ाई, दूसरी रील उससे अच्छी आ गई, वो हटाई तो तीसरी उससे अच्छी आ गई। बोले करते करते रात के 11 बज गया, वो सो गया। लेकिन मां अपने बच्चों को देख देखते दुखी हो रही कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो खेल में ज्यादा हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इन सब चीजों पे उसका ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता है। तो श्री हरि कहते हैं कि मां सरस्वती विद्यादायिनी है, ये हमारे कंठ पर विराजमान है। हमारी जिह्वा पर मां सरस्वती विराजमान है और उसी जिह्वा से हम 2 प्रकार के कार्य वैसे मेन कर रहे हैं बोलने में। वैसे तो बहुत खाने का भी कर रहे हैं, स्वाद का भी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कंठ से जो मां सरस्वती का कार्य है, मां सरस्वती का आपका चखने का कार्य नहीं है कि वो चखना बता रही है आपका कि नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, मीठा ज्यादा है। वो कंठ में विराजमान है और आज जो मैं आप सबको सुना रहा हूं, ये मां सरस्वती की देन है और वही बता रही है और मैं आपको सुना रहा हूं। तो प्रभु श्री हरि कहते हैं कि मां सरस्वती विद्यादायिनी है, लेकिन शिक्षा पूर्ण कब हो सकती है? क्या बिना लेखनी के शिक्षा पूर्ण हो सकती है?
भगवान चित्रगुप्त जी कौन है? बुद्धि विदाता, लेखनी दाता, समस्त ग्रह नक्षत्रों के स्वामी धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी। तो प्रभु श्री हरि कहते हैं कि जितने ऋषि मुनि आपके सामने विराजमान हैं, मां सरस्वती के साथ आपका ये कार्य रहेगा। इनको शिक्षित दीक्षित करने का जो कार्य है, उसके लिए आपके अधीन ये सारे ऋषि मुनि आपके लिए कार्य करेंगे, ताकि जिस कारण से ये मानव दानव बने थे, इसका मुख्य कारण था शिक्षा का अभाव, दीक्षा का अभाव। इस कारण से जो हमने मानव बनाकर भेजा, ये दानव बन गए। और जितने ये ग्रह नक्षत्र आपके समक्ष हैं, क्योंकि हर दंड मृत्यु दंड नहीं होता, सूक्ष्म दंड भी होते। शैतानी के हिसाब से दंड है ना भाई। कोई शैतानी बच्चा ज्यादा कर रहा है तो बोले ज्यादा बढ़ गई, बोले से खाना मत दो आज। या बच्चे का स्वादिष्ट जिसमें मन है कि मीठा बहुत खाता, उसका मीठा हटा दो। उसको केवल उसके मन में डालने को कि अगर दोबारा ऐसी गलती करेगा तो तेरे लिए इससे भी घोर दंड मिलेगा। तो प्रभु श्री हरि कहते हैं कि जब आपको सूक्ष्म दंड देना होगा, तो जितने ग्रह नक्षत्र हैं ये आपके अधीन कार्य करेंगे। अब आप एक बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब ये प्रभु की कथा में अभी कानपुर में सुना रहा था, तो वहां का एडिशनल कमिश्नर जो कि डबल MA और उन्होंने PhD किया हुआ है ज्योतिषाचार्य पे, मुझे नहीं मालूम था, वो विराजमान थे, सिविल ड्रेस में थे, बैठे थे, कथा सुन रहे थे। और बीच में अभी मनोज जी कहने आए थे कुछ लोग स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत सम्मान स्वरूप आ गए, तो भाग के मेरे पास आए। तो जो मैं बता रहा हूं उसके बाद उनकी बात पूरी बताऊंगा। प्रभु श्री हरि ने कहा कि ये जो सूक्ष्म दंड आपको देने हैं, अब किसी बालक का जन्म सुबह 4 बजे हो रहा है प्रातः, और दूसरे बालक का जन्म 4:05 पे हो रहा है। 5 मिनट में सब ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं, और 4 बजे जो जन्मा है वो देश का राजा बन जाता है, और 4:05 पे जन्मा बच्चा रंक बन जाता है, वो भिक्षा मांगता घूम रहा है। कारण क्या है? ये है सूक्ष्म दंड। भगवान श्री चित्रगुप्त जी आपके जन्म से आपके साथ प्रवेश करते हैं, और जो सूक्ष्म दंड देना होता है, जो आपका जीवन का समय चक्र है, जिसे आप जन्म कुंडली में आप निकलवाते हैं, जो समय चक्र है, उस समय के हिसाब से आपके जन्म में 2, 4, 5 मिनट का घड़ी 2 घड़ी का अंतर करके आपको सूक्ष्म दंड देने के लिए उस घड़ी में जन्म दिलवा देते हैं, जहां पर उनको दंड देने का कार्य करवाना होता है। सभी लोग प्रेम से बोले चित्तूर भगवान की। तो प्रभु कर्मों के आधार पर हमें दंड कैसे दे रहे हैं? इस जीवन में, जिस जीवन को लेकर इस सृष्टि पर जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति आई, जल में रहने वाले पशु आए, पक्षी आए, या जंगल में रहने वाले पशु पक्षी आए, या आपके यहाँ पलने वाले भी आए। आपके यहाँ पलने वाला आजकल कुत्ता आपके बिस्तर पे सोता है, और जिस गाय की रोटी खिलाकर आपको खिलाने के लिए शास्त्र बताता है, वो आजकल कूड़े में जाकर अपना खाना भोजन ढूंढती है। तो स्थिति क्या है? वो अपना दंड भुगत रही है। वो कुत्ता बनने के बाद भी आपके सोफे पे बैठा है, आपकी गोद में खेल रहा है। ये देखिए, यही दंड का विधान है। अब इंसान को कब कहां दिया जन्म, और कौन कैसे हैवान बना, क्या उसे दंड नहीं मिल रहा? यही नरक है, यही स्वर्ग है। प्रभु सब कुछ यही हमें दिखाते हैं। तो प्रभु जब आपकी जन्म कुंडली आप देखते हैं, कुंडली में लिखा होता है कि आपके राहु के साथ चंद्रमा इस ग्रह में विराजमान हो गया, यहां पर ये नीच का ग्रह आ गया, आपसे नीच कर्म करवाएगा, ये उच्च का बैठ गया, यहां उच्च कर्म होंगे। इन सब बातों का जब बात होती है, तो यही प्रभु का दंड विधान है। इसीलिए भगवान श्री हरि ने भगवान चित्रगुप्त जी को समक्ष ग्रह नक्षत्र उनके समकक्ष दिए कि आपके लिए समस्त ग्रह नक्षत्र आपके अधीन कार्य करेंगे, और आप जब चाहें उसी हिसाब से लोगों को दंड देने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म दंड आपके कर्मों के आधार पर मिलना है। प्रभु महादेव सब कुछ सुन रहे होते हैं, बीच में विष्णु जी को रोकते हुए कहते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है। तो महादेव की बात सुन के महादेव के सामने कौन बोले? बोले जी प्रभु बताइए क्या कहना है।
बोले केवल भगवान श्री चित्रगुप्त जी आपका केवल कार्य सृष्टि संचालन का ही नहीं है, व्यवस्थित करने का, आपको ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि उत्पत्ति में भी सहयोग करना होगा। बोलो माता इरावती की, माता नंदिनी की, उन्हीं की संतान बैठे हो आप सब लोग, उन्हीं की संतान हो आप सब लोग। सृष्टि उत्पत्ति का कार्य भी भगवान ने केवल संचालित करने का ही कार्य नहीं किया है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, महादेव के कहने पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने 2 विवाह किए, एक माता नंदिनी से, एक माता इरावती से, और उनसे 12 संतानें हुई। उन 12 संतानों का जो कुल और वंश बढ़ता रहा, उसी वंश में हम लोगों को जन्म देने का प्रभु ने जो कार्य किया है, मैं तो धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि हे प्रभु, मुझे तो धन्य कर दिया कि मुझे मानव बनाकर जब भेजा तो उस कुल में भेजा, अपने उस कुल के अंदर भेजा जहां एक से एक बड़ा विद्वान, एक से एक बड़ा धर्माचार्य, एक से एक बड़ा प्रकांड आपने वो दिया जिसने राष्ट्र का भी नाम गौरव किया और राष्ट्र की शक्ति बनने का भी कार्य किया। मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला जिस कुल में स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान को जन्म देने का अवसर आपने दिया, जिस कुल में आपने इस राष्ट्र को बचाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी को जन्म दिया। मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है, तो मैं इस धन्यवाद करता हूं भगवान श्री चित्रगुप्त जी का कि प्रभु मुझे इस कुल में आपने जन्म दिया, मुझे उस कुल में जन्म दिया जिसमें महर्षि महेश योगी जैसा विद्वान, जिसने पूरे संसार में योग, वेद, विज्ञान के साथ पढ़ाते हुए एक ऐसे प्रकांड ब्राह्मण पूरे सृष्टि में पैदा करने शुरू कर दिए जिनकी पूरे संसार को आवश्यकता थी। और ऐसे कुल में मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी को जन्म मिला है, तो मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हे प्रभु, मैं ये कर्ज उतार ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे जब भी मानव जौनी में भेजना हो तो अपने कुल में ही भेजना, ताकि मैं इसी प्रकार से सेवा करता रहूं। आप सब लोग भी इस बात पे गर्व करो कि प्रभु ने, आप देव पुत्र हैं। इस बात पे गर्व मत करो कि मैं, इस बात पे गर्व करो हम सब देव पुत्र हैं, हम सब। और हम सब बनोगे ना तब सपने साकार होंगे। ये मैं करते रहोगे तो जैसे बकरा ईद पे बकरा मैं करता है, ऐसे करते करते खत्म हो जाओगे। निकल जाओ मैं से बाहर, छोड़ दो, त्याग दो आज से अपनी मैं को। मैं में जियोगे तो सिवाय अपने समाज का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। हम में जियोगे तो मेरे ऐसा परिवार, कुनवाहर शहर में मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। आज इतनी बहनें मुझे मिल गई, इतने भाई कासगंज में मिल गए, बरेली में मिल गए, बदायूं में मिल गए, पीलीभीत में मिल गए, कानपुर मिल गए, झांसी मिल गए, पूरा बुंदेलखंड, पूरे भारत के अंदर जाके अपने प्रभु की महिमा गुणगान कर रहा हूं। मुझे ऐसे परिवार मिलते हैं बैठे हुए। देखिए कितना धनवान हो चुका मैं। ये है मेरा धन जो मैं कमा रहा हूं, ये है मेरा धन। इस धन की कमाई में लग जाइए, अपने परिवार को संगठित करने के काम में लग जाइए, सनातन की रक्षा के कार्य में लग जाइए। जो आपके पूर्वजों ने किया, जो स्वामी विवेकानंद ने किया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो महर्षि महेश योगी ने किया, आप उस कार्य को करिए। महादेव के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी उनको प्रणाम करते हैं कि प्रभु जब आप आदेश करेंगे और जिससे कहेंगे मैं वहां पर विवाह करूंगा, और सृष्टि उत्पत्ति में भी मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। मां सरस्वती सबको सुनते हुए बड़ी प्रसन्न थी। बोले मुझे तो एक ऐसा आज भाई मिल गया जिस कारण से ये मानव दानव बन रहे थे शिक्षा दीक्षा के अभाव में, आज वो शिक्षा पूर्ण कराने के लिए मुझे तो लेखनी के दाता, बुद्धि दाता मिल गए। और आज मैं अपने भाई के साथ मिलकर पूरे जग में शिक्षा का विस्तार करूंगी, हर घर में शिक्षा पैदा करूंगी। मेरा ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का सहयोग मिलने लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं जिस प्रकार से मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए
आप गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से नित्य आपको मां सरस्वती के साथ हमारे प्यारे बच्चों को हर विद्यालय में, हर शिक्षा के मंदिर में, हर घर में, हर माता की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी और मां सरस्वती का पूजन साथ साथ करेंगे तो विद्या दायिनी भी आ जाएंगी, लेखनी दाता भी आ जाएंगे, बुद्धि विधाता भी आ जाएंगे, और आपका कुल में वो जन्मा हुआ बच्चा वो इस देश की एक धरोहर बन जाएगा। इस देश का नाम ऊंचा करने के साथ साथ आपके कुल का भी नाम रोशन करेगा। ये आशीर्वाद मैं आपको यहां से देके जाता हूं। प्रभु श्री हरि कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, आप समस्त प्राणियों के चित्त में जन्म से विराजमान होते हैं और आपको पता है कि कौन सा प्राणी कब क्या कर्म कर रहा है, इसलिए कर्मों के आधार पर फल देने का निर्णय भी आप ही करेंगे। और आपको देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक समस्त प्राणियों को, देवों को भी दंड दिया है भगवान ने, अगली कथा में आगे सुनाऊंगा आपको। देवलोक से लेकर मृत्यु लोक तक, इस पृथ्वी लोक तक दंड देने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। इसलिए आज से आप धर्मराज कहलाएंगे। बोले धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज है धर्मराज है धर्माधिकारी, दर्शन तेरे मंगलकारी। ब्रज में तुमने स्थान चुना है, पीठ बनी तेरी सबने सुना है, बनी तेरी सबने सुना है। दर पे तेरे आए शीश झुकाए, दर पे तेरे आए शीश झुकाए। शंकर मेरे तुम ही हरि, अद्भुत है चित्रगुप्त